देखता है। मेरी दृष्टि में दोष है तो मुझे औरों में दोष नजर आते हैं। इसलिए समता का अंजन आंज लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए कहां से और अब जाना कहां तुम्हें। आए कहां से और जाना कहां तुम्हें। आए कहां से और अब जाना कहां तुम्हें। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो कहते हैं दृष्टि में तेरे दोष है जो दुनिया निहारती। समता का अंजन आंज लो, बस हो गया भजन। तो दोष हमारी दृष्टि में। किसी ने कहा दूसरा तो दर्पण की तरह होता है, उसमें जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वो तुम्हारा अपना ही प्रतिबिंब होता है। वो अच्छा लग रहा है
तो भी वो तुम्हारा अपना प्रतिबिंब है, उसमें कुछ बुराई नजर आ रही है तो अपना ही प्रतिबिंब। एक सज्जन से कहीं चर्चा में मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत साल पहले की बात, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आप बहुत अच्छे लगे, आपका स्वभाव, आपका बोलना, आपका व्यवहार, आपकी विनम्रता, आप ये जो प्रेम से भरे हुए, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। तो उन्होंने क्या कहा, मैं तो दर्पण हूं, आप जो देख रहे हो वो अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हो। क्या उनका। और फिर उन्होंने एक बात और जोड़ी कि मैं केवल इतना संतोष लेता हूं कि दर्पण मेरा वाला साफ होना चाहिए, तब आपको अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ा। मुझे इतना संतोष है कि मैं साफ हूं, इसका मतलब ये है। लेकिन आप जो देख रहे हो वो आपका अपना प्रतिबिंब है। बहुत अच्छा लगा। तो બધાને એક લાકડીએ હાંકવાની જરૂર નહીં। આટલી નકારાત્મક સોચ वो तुम्हें वैयक्तिक रूप से और समग्र समाज को नुकसान पहुंचाएगी। ગણંત તમે સાંભળો ને, આ બધા એવા જ છે, આ તો બહુ જજમેન્ટ ખોટું। આપણે કેવા છીએ, આપણે કઈ જાતમાં, આપણે કઈ જ્ઞાતિમાં, આપણે બહુ સજ્જન માણસ છીએ, બધા એવા જ છે, બધા भ्रष्ट है। गलत बात है। हम कौन होते हैं दूसरे को सर्टिफिकेट देने वाले। બધાને એક લાકડીએ હાંકવા એ અવિવેક છે, એ છીછરાપણું છે, છીછરાપણ है। और दूसरों में क्या दोष देखें। भजन का तात्पर्य है, अध्यात्म मार्ग पर चलने का अर्थ है हम अपने दोषों को देखें। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो भगवत कथा श्रवण से ये 5 फल मिलते हैं। भजन में अरुचि समाप्त होती है, संसार के विषयों की तृष्णा मिट जाती है, मन अविलंब शुद्ध हो जाता है, शुद्ध मन में भगवान का अनुराग प्रकट हो जाता है। जब तक मन भगवत चरण का अनुरागी नहीं हुआ, जब तक प्रभु के प्रति राग पैदा नहीं हुआ, तब तक रोग ही है, तब तक भवरोग है। फिर भव समाप्त, फिर केवल भाव रहता है, फिर रोग समाप्त, केवल राग रहता है राम में, प्रभु भक्तिर हरौ। और 5वीं बात कि ऐसे साधु पुरुषों से एक लगाव, एक संबंध, एक नाता जुड़ जाता है हमारा। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं ये 5 फल है श्रीमद् भागवत के। तो भाई कहीं न कहीं हमारी एक प्यास जब प्रबल होती है, और वो सामूहिक प्यास में कुछ और ज्यादा ताकत होती है, और तब स्वाति बूंदों को बरसना ही। राजा परीक्षित की प्यास प्रबल हुई और सुखदेव जी पधारे। बुलाया नहीं गया, प्रार्थना नहीं करी गई, कथा की कोई तिथियां नहीं मांगी थी, सुखदेव जी आ गए। घटना घटती ही है। तुम्हारी जो जायज मांग है, जो आवश्यकता है, वो उसकी पूर्ति होती ही है। पूरा अस्तित्व लग जाता है उसकी पूर्ति के लिए। कृष्ण पधारे गोकुल में, उसका कारण था
इन ब्रजवासियों की प्यास। गोपी है, यहां गोपी जन रहते हैं। इन ब्रजवासियों की प्यास के चलते प्रभु आए। तो वर्षा होती है तो उसका कोई कारण है, भूकंप होता है तो उसका कोई कारण है, कथा होती है तो उसका भी कोई कारण है, श्री कृष्ण का अवतार होता है उसका कोई कारण है। तो धरती की तपन जिस प्रकार वर्षा को, मेघ को बुला लाती है, उसी प्रकार वैष्णवों के हृदय की तपन, उनकी प्यास परमात्मा को धराधाम पर उतार लाती है। ये भक्तों की भक्ति ही है जिसके चलते भगवान 7वें आसमान से नीचे उतर आते। भक्तों के लिए भगवान आते। रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया भगवान का अवतार क्यों, किन के लिए हुआ। बोले भगत भूमि भूसुर सुर भिसुर हित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल। इन पांचों के लिए भगवान पधारे हैं और उन पांचों में सबसे पहला स्थान है भक्तों का। कांदिवली में या हमारे नगर में जहां भी रहते हो, किसी एक व्यक्ति की प्यास, संकल्प बन जाती है, श्रीमद् भागवत या किसी महापुरुष का आगमन होता है उस गांव में, लाभ मिल जाता है पूरे नगर को। लोग कहते हैं आपने ये बहुत अच्छा किया, उसके चलते पूरे नगर को लाभ मिला। भक्तों के लिए भगवान आए हैं। तो ठाकुर जी पधारे तो बहुत सारे लोगों को भी लाभ मिल गया, भूमि का भार दूर हुआ, ब्राह्मणों का या तो पृथ्वी पर जो देव चरित्र वाले लोग हैं, भूदेव, उन सब का कल्याण हुआ, सुरभि गायों का कल्याण हुआ, देवताओं का कल्याण हुआ। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित, वैसे देवताओं ने प्रार्थना करी है, लेकिन जिनके लिए भगवान आए हैं उनमें देवताओं का नाम अंत में है। पहला क्रम है भक्तों का। भक्तों के लिए भगवान आए, गोपी जनों के लिए भगवान आए, व्रजवासियों के लिए भगवान आए। तो प्रभु का प्रागट्य हुआ, प्रभु पधारे। जो नित्य है उसका प्रागट्य, भाव दृष्टि से कृष्ण जन्म ठीक है, जो नित्य है उस परमात्मा का प्रागट्य वसुदेव और देवकी से हुआ मथुरा में। श्रीमद् भागवत ही स्पष्टता करता है, विशुद्ध सत्व ही वसुदेव है और देवमयी बुद्धि ही देवकी है। विशुद्ध मन को ही वसुदेव कहते हैं और बुद्धि देवमयी हो जाए उसको देवकी कहे। मन बुद्धि दोनों का बड़ा महत्व पूरे शरीर में है, दिल और दिमाग दोनों का बड़ा महत्व है। हार्ट में कुछ गड़बड़ी हुई, हार्ट फेल्योर हो गया, आदमी खत्म। ब्रेन डेड हो गए तो बिल्कुल वो वेजिटेबल की तरह फिर पड़े रहते हैं। कई कई ऐसे लोगों को देखा है, ब्रेन डेड हो जाते, दिमाग फिर काम नहीं कर रहा। दिल और दिमाग दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं और इसलिए भगवान ने गीता में भी इन्हीं दो को मांग लिया है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवसिष्यसि मय्येव। तो हमारा मन विशुद्ध हो, हमारी बुद्धि देवमयी हो, हमारे विचार देवमय हो। बुद्धि में तर्क भी है, बुद्धि में स्वार्थ भी है, और वही बुद्धि तर्क के स्थान पर विश्वास, श्रद्धा
मई हो जाए और तर्क के स्थान पर श्रद्धा और स्वार्थ का स्थान ले ले परमार्थ, तो बुद्धि देवमयी। मन के पास श्रद्धा और बुद्धि, मन के पास विश्वास, बुद्धि के पास श्रद्धा। मन विश्वास, मन और विश्वास में संबंध है। मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। विश्वास का संबंध मन से और बुद्धि का संबंध श्रद्धा। तो बुद्धि देवमयी हो। रामचरितमानस में आप जानते ही हैं कि भगवान शंकर को विश्वास बताया गया है और पार्वती को श्रद्धा का रूप बताया गया है। श्रद्धा बनती है संतों महापुरुषों के श्रीमुख से भगवत कथा सुनते सुनते। ये श्रीमद् भागवत में ही भगवान कपिल ने बताया है मां देवहूति को, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रुत्कर्ण रसायना कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो संतों से भगवत कथा सुनने से श्रद्धा बनती है। बस हमारी बुद्धि लगे सत्संग में। मन से भगवत कथा श्रवण करो, सत्संग करो, बुद्धि देवमयी हो जाएगी और बुद्धिपूर्वक सत्कर्म करते रहो और मन शुद्ध हो जाएगा। बुद्धि मन नहीं मदद करे न मन बुद्धि नहीं सहायता करे। पति पत्नी है, आखिर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। धणी नावा बैठो હોય ને પછી નાતો નાતો કે આ સાંભળ્યો આયા આવ તો જરા હું વાહો કરી દે તો આપણો હાથ પોગે નહીં ને, અને પછી ન્યા પેલા મેલના થર જામ્યા હોય, જરા વાહો કરી દે તો। पत्नी पति ની મદદ કરે, पति पत्नी ની मदद करे। तो बुद्धि पूर्वक सत्कर्म में लगो, विवेक पूर्वक सत्कर्म में लगो। सत्कर्म से मन की शुद्धि होगी और मनः पूर्वक कथा श्रवण करो। मनः पूर्वक कथा श्रवण सत्संग करने से बुद्धि देवमयी होगी। तो सत्संग से बुद्धि देवमयी होती है और सत्कर्म से मन शुद्ध होता है। इसलिए दो बातें बहुत आवश्यक है, सत्संग और सत्कर्म। ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, पूज्य बाप जी का ये निवेदन हर कथा में प्राय रहता था, बाकी सारी चीजें भले ही छूट जाए, दो चीजें ना छूटे, एक सत्संग और दूसरा सत्कर्म। रोज प्रातः घंटा डेढ़ घंटा सत्कर्म में लगाओ और संध्या समय घंटा डेढ़ घंटा सत्संग करो। करहि सदा सत्संग, भगवत कथा नित्य, सत्संग नित्य। नित्य प्रातः सत्कर्म करो तो सत्कर्म से मन विशुद्ध होगा, वही वसुदेव। सत्संग से बुद्धि देवमयी हो जाएगी, वही देव की है। और फिर वसुदेव और देव की सौंप दो, वसुदेव को दान कर दो, कन्यादान किया जैसे इन लोगों ने। जिस प्रकार पति के पीछे पीछे चलती है पत्नी, उसी प्रकार बुद्धि मनोनुसारिणी हो जाए। देखो, जहां तक अध्यात्म पथ का, धर्म का प्रश्न है, मन की भावनाओं का अनुसरण तुम्हारी बुद्धि करे, ये जरूरी है। व्यवहार में बुद्धि को आगे रखो, मन को पीछे, लेकिन अध्यात्म में,
धर्म में मन को आगे रखो, बुद्धि उसको फॉलो करे। यानी लेट योर थॉट्स फॉलो योर इमोशंस एज फार एज योर स्पिरिचुअल लाइफ इज कंसर्न, एंड लेट योर इमोशंस फॉलो योर थॉट्स एज फार एज योर डे टू डे लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ इज कंसर्न। व्यवहार में बुद्धि को आगे करो। मन की भावनाओं में बह जाओगे और व्यवहार करोगे तो धोखा हो सकता है। बुद्धि को आगे रखो, सोच समझ करके काम करो संसार में, और फिर जो निर्णय करे बुद्धि वो बिल्कुल मनपूर्वक करो, मन से करो, दिल से करो। ये भी नहीं कि फिर वो बेमन से किया जाए तो भी आपको व्यवहार में सफलता नहीं मिलेगी। પછી લોકો એમ કે કરે તો છે પણ હવે પરાયણનું છે બધું, એમાં કંઈ ભલીવાર નથી। फिर मनपूर्वक करो और भजन करो तो मन से करो, और विचारों को मन की भावनाओं का अनुसरण करने दो। कथाમાં पति पत्नी બંને આવું, પણ કથામાં આવો ને ત્યારે પતિ આગળ હોય ને પત્ની પાછળ હોય, અને કથા સાંભળીને જાઓ એટલે પત્ની આગળ અને પતિ પાછળ, અને સામાન્ય રીતે એમ જ હોય। कथा में जब दोनों आते हैं तो पति वेलो उतरी जाए सीढ़ियों, त्रीजे माळे थी हेठो वयो आवे, झट आवजे, અને ઓલી વળી પાછી 10 મિનિટ લગાડે। ઘણીવાર તો આ નીચેથી બોલે કેટલી વાર, એ આવી 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 કરતા કરતા 10 મિનિટ લગાડે। હા, એની માથે જવાબદારી હોય ને, એને પાછું બધું હરખું કરવાનું હોય, ફ્રીજ બરાબર છે, પંખા બંધ કરવાના, લાઇટ બંધ કરવાના, બારીઓ બંધ કરવાની, બધા લોક કર્યું ઘર, અથવા તો ઘરે કોઈ હોય તો પાછું એને કામ સોંપીને આવવાનું, જો આવડું આ કરી રાખજે, આ કરી રાખજે, હું બપોરને આવીને હું વઘારી દઈશ, તો આટલું તૈયાર કરી રાખજે, આ શાક સુધારી રાખજે, દાળનું આમ તૈયાર કરી રાખજે। માથા ઉપર જવાબદારી કેટલી, એટલે એ મોડી ઉતરે, અને પછી પતિ દોડતો દોડતો પછી આગળ બેહવા નહીં મળે, હાલ જટ પગ ઉપાડ, એટલે पत्नी पाछड़ पाछड़। कथा में जब आते हैं तो ये वाला दृश्य होता है, और जब कथा सुन करके जाते हैं तो पत्नी आगळ आगळ, पति पाछड़ पाछड़। એમાં પત્નીએ પાછી જવાબદારી ને, ઘરનું કેટલું બધું કરવાનું હોય, તરત બધું કામ યાદ આવે, એ દોડતી હોય, અને સાહેબને તો કોક વચ્ચે રસ્તા મળી જાય, જય જય કેમ છો, તો મજામાં, રોજ આવો જ કથામાં, તો કે હા, તો તમે ક્યાં બેઠા હતા? હા, હું હેલિકોપ્ટર ઉડે છે હાલ। અચ્છા અચ્છા, મને એમ કે વિમાન આવ્યું, આટલું જલ્દી જલ્દી પૂર્ણાવતી 2 દી બાકી છે ને। તો પતિ સામાન્ય રીતે બધાની સાથે ઊભતો ઊભતો, રોકાતો રોકાતો, વાતો કરતો જાય, અને પત્ની ઘર તરફ, પત્ની આગળ હોય, એને ઘણા કામ હજી બાકી હોય। बस ऐसा ही है, आप जब अध्यात्म के क्षेत्र में आओ, धर्म के क्षेत्र में आओ, तो मन को आगे रखो और बुद्धि को अनुसरण करने दो, और जब व्यावहारिक कार्य में जब जाओ, तुम्हारे व्यावहारिक जगत में जाओ, तो बुद्धि को आगे रखो, बुद्धि को आगे करो, और मन को चाहिए कि वो फॉलो करे। व्यवहारनी बात होय ने एमां पत्नीने पूछी पूछीने ज पतिए एमां हमेशा एनो अभिप्राय लेवो जोईए। અને ખરેખર વ્યવહારની વાતમાં બહેનોની બુદ્ધિ વધારે હાલે। તમે ડાયા થઈને માની લ્યો આ વાત, પુરુષો તમે સ્વીકારી લ્યો, એટલા તમે સુખી થાઓ વહેલા। વ્યવહારની વાતો હોય ત્યાં બહેનોનું મગજ વધારે ચાલે, બહેનોને બધું બરાબર યાદ હોય કે સામેવાળાએ આપણને 5000ની આઈટમ આપી હતી લગ્ન ટાણે, તો આપણે એને આપવું જોઈએ આટલું, એ બહેનોને યાદ હોય ને। બહેનો કે પુરુષોને તો પૈણ્યા છતાં પોતાની મેરેજ ડેટ યાદ નથી રહેતી। ઓલી હવારના પોરમાં બની ઠનીને સામે આવી હોય એટલે આને એમ લાગે કે હા કે બહાર જવાના, તો નહીં, તો પછી એટલે ઓલી કપાળ કૂટે।
आज क्यों दिवस है? आज शुक्रवार ना, शुक्रवार तो बराबर, कई तारीख? ये घणी वार जोवा माटे मोबाइल में जोયું पाछું। आज तारीख 15મી મે, शुक्रवार। વીસ વર્ષ પહેલા આજની તારીખે શું થયેલું? તો કે આવો જ તડક્યો હતો મે મહિનો, એટલે ઓલી પાછી કપાળ કૂટે, તમને નહીં યાદ રહે? તમને એ આપણી લગનતિથિ છે આજ। ત્યારે ઓલાને યાદ આવે કે હા 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 હા, આ શું છે કે દુઃખની વાત જે હોય એ જલ્દી ભૂલાઈ જાય એટલું સારું, એમ કે પાછો એ તે દિવસે આપણે स्वतंत्र। અને લગ્ન એક એવી ઘટના છે, शादी एक ऐसी घटना है कि जिसमें पुरुष अपनी बैचलर डिग्री गंवाता है और स्त्री अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त कर लेती। शादी ऐसी घटना। फिर पुरुष नो मोर बैचलर, बैचलर डिग्री गई उसकी, और स्त्री अपनी मास्टर्स डिग्री प्राप्त कर लेती। ये પછી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન થઈ ગયું, માસ્ટર। એટલે વ્યવહારની વાતમાં તમે છે ને આ બધી લક્ષ્મીઓ છે, હોશિયાર છે, એટલે એને પૂછી પૂછીને કરો, એનું માનશો, સુખી થશો। એટલે તમે પુરુષો છે ને બધા, એને મારે અહીંયાથી અનુરોધ કરવો છે કે તમે માની જાઓ, આ વસ્તુ સ્વીકારી લ્યો। ધંધામાં ભલે તમે એને માથું ન મારવા દો, એ બરાબર છે, પણ જ્યાં વ્યવહારની વાત હોય ત્યાં એને પૂછી પૂછીને કરો તો સુખી થશો। અને ખરેખર બહેનો જેની માથે જવાબ બહુ બહુ સમજી વિચારીને કરે, હોય કોઈ અપવાદ, બાકી વાત જુદી છે, બાકી નહીં તો બહુ समझी समझीने करें। तो व्यावहारिक बातों में बुद्धि को आगे रखें और पारमार्थिक बातों में मन को आगे रखें। विशुद्ध मन ही वसुदेव, देवमयी बुद्धि ही देवकी। प्रभु प्रकट हुए मथुरा में। देखो ये सब मथुरा में रहते हैं। मथुरा जो है वो सूक्ष्म शरीर है। ये कंस मथुरा में रहता है, वसुदेव जी मथुरा में हैं, देवकी जी मथुरा में हैं। यह है मन बुद्धि। कंस माने अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है। मथुरा सूक्ष्म शरीर है हमारा, और गोकुल स्थूल शरीर है। भगवान वहाँ प्रकट हुए गोकुल मथुरा में, और फिर वहाँ से प्रभु गोकुल पधारे। वसुदेव जी नंद बाबा के घर ले गए, ठाकुर जी को वहाँ पधरा कर आए। जब नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाहा, लाला प्रकट हुए तो फिर परम आह्लाद, परम आनंद हुआ। केवल नंद जी को नहीं, नंद के आनंद भयो, वो तो है पूरा ब्रज मंडल। सब लोग आनंद से भर गए जब से भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं गोकुल। वेदज्ञ दैवज्ञ ब्राह्मण आए, जात कर्म संस्कार कराया है, विधि पूर्वक पितरों की पूजा कराया, देवताओं का पूजन हुआ। पुत्र हुआ है, पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है उस दिन, तो पितरों की पूजा होती है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का प्रागट्य हुआ तो दशरथ जी ने नांदी मुख श्राद्ध करी और जात कर्म सबकीन। नांदी मुख श्राद्ध में पितरों की पूजा होती और जात कर्म संस्कार किया। नंद बाबा ने तिल के साथ बड़े बड़े पर्वत बनाए, रेशमी वस्त्र से आच्छादित करके उसका दान किया ब्राह्मणों को। अनेकानेक महापुरुष आए। मैं एक पद के द्वारा हम नंदोत्सव को मनाएंगे, और फिर अनेक महापुरुष आए हैं तो आशीर्वाद ब्रजवासियों ने लिए। हम लोग भी ब्रज बिहार में हैं, पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। एक पद के द्वारा हम थोड़ा बधाई गीत के द्वारा नंदोत्सव में सम्मिलित होंगे, फिर महाराज श्री के आशीर्वाद, फिर अगेन।
अरे बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, 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 मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना। હવે આમાં એવું છે, પહેલા સ્પષ્ટતા કરી દઉં કે આ પહેલું જે ગીત છે ને અહીંયા વધાઈ ગીત એ બેઠા બેઠા ગાવાનું ગીત છે અને પૂજ્ય મહારાજશ્રીના આશીર્વાદ પછીના જે ગીતો આવશે એ નાચતા નાચતા ગાવાના ગીતો છે. એટલે એ હું તમને સ્પષ્ટતા કરી દઉં. હોય ને કે આ સુધારીને ખાવાની કેરી છે, આ ઘોળીને ખાવાની કેરી, આ રસની કેરી. એટલે આ જે ગીત છે એ બેઠા બેઠા ગાવાનું ગીત છે. પછીના જે ગીત આવશે એ ઊભા થઈને નાચતા ગાવાના ગીત છે. એટલે બરાબર. बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, ए मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, ए बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो, श्याम रंग सबके मन भायो, श्याम रंग सबके मन भायो, ब्रजवासीन को मन हुलसायो, ब्रजवासीन को मन हुलसायो, अरे उमग उमग सब चले नंद घर बांधे बंधना, ए बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, ए मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, के बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना। नंद भवन ऐसो सजवायो, नंद भवन ऐसो सजवायो, बैकुंठ को दियो लजायो, बैकुंठ को दियो लजायो, सब लोकन पे घनो सुहायो, सब लोगन में घनो सुहायो,
अपने वेद पढ़त है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेद पढ़ती है ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है। पढ़त नंद बाबा जो दान करत है। नंद बाबा जो दान करत है। पाग पीछोरा ग्वाल लेत है। पाग पिछोड़ा ग्वाल लेते हैं। और गोपिन को दिए लहंगा हरिया रतन जटित कंगना। बाज बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बधाई मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे हे नंद घेरानंद भयो नंद घेरानंद भयो गोकुल में आनंद भयो यशोदा को लालो भयो यशोदा को लालो भयो हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बोल नंद जी के लाला की जय हो। आइए इसी आनंद के बीच, क्योंकि लाला को ही लाड लड़ाते रहते हैं पूज्य महाराज श्री वहाँ ब्रज में गोकुल रमन रेती में, तो हम आप ही के श्रीमुख से कुछ श्रवण करेंगे, क्योंकि फिर आपको प्रस्थान भी करना है। इसलिए नंदोत्सव के अंतर्गत ही बिल्कुल नंद बाबा स्वरूप पूज्य महाराज श्री वात्सल्य मूर्ति पधार गए हैं, उनसे कुछ आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर
हरि प्यारे, हम हैं श्री हरि प्यारे के। ठाकुर हमारे श्री हरि प्यारे, हम हैं श्री हरि प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। 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 कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके श्री हरि प्यारे के। हो चुके श्री हरि प्यारे के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हो जाए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की, श्री हरि भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, नंदोत्सव महोत्सव की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। घर में जब महोत्सव होता है तो जितने लोग आते हैं वो उस महोत्सव का आनंद लेते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं सब। घर वाले उसमें ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। ब्राह्मण देवताएं हैं तो इनके संग कैसे व्यवहार करना है,
नेताजी आए हैं, इनके साथ कैसे व्यवहार करना, अभिनेता जी आए हैं तो इनके साथ कैसे व्यवहार करना है, सेठ जी आए हैं तो कैसे करना, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए आज नंद महोत्सव के दिन जब हम श्री नाथलिया उनेवाल दिव्य औदिच्य ब्राह्मण कुल की इस महोत्सव में बुलाए गए हैं, तो हमारा उत्सव में सम्मिलित होकर तो आनंद आ ही रहा है। जाता हलाधा तो है ही है, लेकिन हमको अपने कर्तव्य का भी स्मरण करा रहा है। मैं आज इस समाज को प्रणाम करने आया हूं। मेरे ऊपर आपके बहुत उपकार है, मैं कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए आया हूं। आप लोग हमारे लाला के गुरु वंश के हैं, हमारे लाला को आप लोगों ने पढ़ाया है। आप मूल रूप से उज्जैन के निवासी हैं, निश्चित रूप से सांदीपनी परिवार के ही होंगे। महाकालेश्वर आपके इष्ट हैं, आपका मूल उज्जैन है। इससे ये सिद्ध होता है कि आप हमारे लाला को पढ़ाने वाले वंश में उत्पन्न हुए हैं, और गुरुवत गुरुपुत्रेषु ये परंपरा है। तो उन्हीं गुरुदेव के रूप में आप उनके वंशज हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत उपकार है आपका। लाला आपके वंश में पड़े और निश्चित रूप से भिक्षा मांगने जाते रहे होंगे ब्रह्मचारी के वेश में, तो आपके ही पूर्वजों के परिवारों से जाके नारायण हरि भी किया, तुम्हारी रोटी नमक भी खाया हुआ है, और तुम्हारी उसी रोटी नमक का असर हुआ जो इतने राक्षसों को मारा, गिरिराज धारण किया, कंस का कल्याण किया और सब कौरवों का कल्याण किया, गीता जैसा महाग्रंथ दिया। इसके मूल में कहीं न कहीं तो आपके पूर्वजों की महिमा तो अवश्य ही छिपी हुई है। तो इसलिए हम यहाँ आप लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने आए हैं। वहाँ से आप उनेवाल आए और फिर वहाँ पर, और ये वंश तो एक अद्भुत है, परशुराम जी के लिए भी आया है। पुरतो चतुर्वेदा पष्टतो शशरम धनु उभाभ्याम समर्थोसी शापादपि शरादपि। भाई जी ने कभी बताया था कि हम लोगों के परिवार वहाँ पर और इस प्रकार राजवंशी जैसे ब्राह्मण थे, और जिनको कि कोई विजय कर ही नहीं पाता था, इतने शौर्यवान।